An inquiry concerning human understanding, David Hume. So, in an inquiry concerning human understanding, David Hume आर्ग्यू करते हैं कि जो माइंड के कंटेंट्स है वो दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं. या तो है थॉट्स एंड आइडियाज़, दूसरा है इम्प्रेशंस. तो माइंड में जितना भी कंटेंट है उसकी दो कैटेगरीज है. पहला है आइडियाज़, यानी कि जिससे थॉट्स भी कह सकते हैं, और दूसरे इम्प्रेशंस. अब जो हमारे सेंसेस हमें मटेरियल देते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेशन. ओके, दैट इज वो ये जो है ये मटीरियल आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस आर गिवन बाय आवर सेंसेस. तो आइडियाज़ और इम्प्रेशंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आइडियाज़ ज़्यादा विविड होते हैं, ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं, और इम्प्रेशंस कम विविड होते हैं. इस पैसेज में ह्यूम आर्ग्यू करते हैं दैट द क्रिएटिव पावर ऑफ द माइंड इज नथिंग मोर दैन द पावर टू कंपाउंड एंड ट्रांसपोज द मटीरियल गिवन टू अस बाय द सेंसेस एंड एक्सपीरियंस. तो माइंड की क्रिएटिव पावर क्या है कि टू कंपाउंड एंड ट्रांसपोज द मटेरियल गिवन टू अस बाय द सेंस एंड एक्सपीरियंस. यानी कि जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे सेंसेस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो हमने इन्फॉर्मेशन या मटेरियल हमने देखी, सेंस करी किसी भी तरीके से, फिर उसको हम कंपाउंड करते, ट्रांसपोज करते हैं और वापस से हम उसको फिर रीमेंबर करते हैं. ठीक है. Hence, he wrote, when we suspect a word is employed without any meaning or idea, we have we only have to ask from what impressions the supposed idea comes. If we cannot discover any impression that confirms our suspicions, contrast these views with this of Kant in the following section. So basically यही है कि जो हमारे आइडियाज़, मतलब जो हमारे इम्प्रेशंस होते हैं ना, आइडियाज़ और इम्प्रेशंस में बात यही है कि यू नो दैट आइडियाज़ अराइव फ्रॉम आर इम्प्रेशंस. ठीक है. जो हमारे इम्प्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं, ज़्यादा विविड होते हैं. एंड आइडियाज़ जो है वो कम फोर्सफुल होते हैं, वो कम विविड होते हैं. एंड ऑल्सो जो हमारे आइडियाज़ हैं वो हमारे इम्प्रेशन से ही आते हैं ऑलवेज. Of the origin of ideas. Nothing at first view may seem more unbounded than the thought of man, which not only escapes all human power and authority, but is not even restrained within the limits of nature and reality. To form monsters and join incongruous shapes and appearances cause the imagination no more trouble than to conceive the more natural and familiar objects. यानी कि अगर हम कोई भी आइडिया दिमाग में लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए कोई मॉन्स्टर के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचे जो हमें लगता है ये तो पहले कभी आई नहीं, तो ये प्योरली इमेजिनेटिव है. दैट इज़ नॉट ट्रू. वो सिर्फ ये है कि जो हमारे इम्प्रेशन है, हमने दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक नया आइडिया फॉर्म किया है. तो एंड वाइल द बॉडी इज कन्फाइंड टू वन प्लानट अलॉन्ग विच इट क्रीप्स विद पेन एंड डिफिकल्टी, द थॉट कैन इन इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट अस इनटू द मोस्ट डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स. की थॉट इतनी पावरफुल है, इतनी तेज़ है कि हम एक प्लानट में रह के थॉट हमें कम्प्लीटली दूसरे प्लानट में पहुंचा सकता है, या फिर यूनिवर्स की बियॉन्ड पहुंचा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है. What never was seen or heard of yet may be conceived, nor is anything beyond the power of thought except what implies an absolute contradiction. तो कोई भी चीज़ थॉट के बियॉन्ड नहीं, यानी कि थॉट में हम हर चीज़ सोच सकते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनथिंकेबल है, जो हम सोच नहीं सकते. लेकिन हम आर दो आर thought seems to possess this unbounded liberty, we shall find upon a nearer examination that it is literally confined within very narrow limits, and that all this creative power of the mind amounts no more than the faculty of compounding, ट्रांसपोजिंग, ऑगमेंटिंग और डिमिनिशिंग द मटेरियल्स अफोर्डेड अस बाय द सेंसेस एंड एक्सपीरियंस. तो हमें लगता है कि हमारे थॉट्स कितने वो है कि हम 1 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं, या हम कितनी नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं. बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है. हमारे थॉट्स सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हम सेंसेस के थ्रू ले रहे हैं उसको चेंज करके, तोड़ मरोड़ के, अगर मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो तोड़ मरोड़ के हमें वो चीज़ के आइडियाज़ आते हैं. मान लीजिए जब हमें गोल्डन माउंटेन के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग कोई नई चीज़ नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ दो आइडियाज़ को जॉइन कर रहे हैं. हमारे पास जो आइडिया ऑफ गोल्ड है, आइडिया ऑफ माउंटेन है, अब हमने उन दोनों आइडियाज़ को मिला दिया तो एक गोल्डन माउंटेन का आइडिया फॉर्म हो गया. तो हमें गोल्ड और माउंटेन के बारे में पहले से पता था. तो ये जो हमें आइडिया या गोल्डन माउंटेन का, दिस इज़ नॉट समथिंग बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही न्यू कुछ नहीं है. ये हमें ऑलरेडी दो परसीव्ड मटीरियल्स, दो परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स हमें पहले से ही थे कि हमने सेंसेस के थ्रू गोल्ड को भी देखा है, माउंटेन को भी देखा है, सिर्फ हमने उसके ऊपर काम करके उनको जोड़ दिया है. तो कोई भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो हमें पहले से पता था वही चीज़ है. अ वर्चुअस हॉर्स वी कैन कंसीव बिकॉज फ्रॉम आर ओन फीलिंग वी कैन कंसीव वर्च्यू, एंड दिस वी मे यूनाइट टू फिगर इन शेप ऑफ द हॉर्स विच इज़ एन एनिमल फेमिलियर टू अस. तो अगर हम वर्चुअस हॉर्स के बारे में सोच रहे हैं तो हमने सिर्फ आइडिया ऑफ वर्च्यू एंड शेप ऑफ हॉर्स को मिला दिया. हमें पता है हॉर्स कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, हमें पता है कि वर्च्यू क्या होती है. तो हमने उन दोनों आइडियाज़ को मिला दिया. इन शॉर्ट, जो भी मटेरियल्स हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आउटवर्ड या इनवर्ड सेंटिमेंट, हम ऑलरेडी हमारे सेंसेस के थ्रू जिनको परसीव कर चुके हैं, वहीं से आ रहे हैं. उनका ये एक मिक्स्ड कंपोजिशन है.
or to express myself in philosophical language, all our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions are more lively ones. तो हमारे जितने भी आइडियाज़ हैं वो फीबल इम्प्रेशंस हैं. इम्प्रेशन वो है जो हमने सेंस के थ्रू हमने लिया, सेंस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, परसीव करना, दैट इज़ अर इम्प्रेशन, और उसका फीबल फॉर्म हो गया हमारा आइडिया. To prove this, the two following arguments will, I hope, be sufficient. First, when we analyze our thoughts or ideas, however compounded or sublime, we always find that they resolve themselves into such simple ideas as were copied from a प्रेसिडेंट फीलिंग और सेंटिमेंट. अब वो यहाँ पे इस बात को प्रूव करने के लिए तो एग्जाम्पल देते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमें जब भी कोई आइडिया आता है, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सिंपल 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 आइडियाज़ में तोड़ा जा सकता है. मान लीजिए गोल्डन माउंटेन, या मान लीजिए कि यूनिकॉर्न. तो यूनिकॉर्न का आइडिया मान लीजिए कंपाउंड आइडिया था. हमने क्या किया, अगर हम उसको सिंपल आइडियाज़ में ब्रेक करें तो यूनिकॉर्न क्या था, सिर्फ एक पोनी थी. द आइडिया ऑफ वाइट कलर, द आइडिया ऑफ अ पोनी, हॉर्स का जो छोटा बच्चा होता है, द आइडिया ऑफ अ पोनी, द आइडिया ऑफ अ वाइट कलर, एंड द आइडिया ऑफ अ हॉर्न, जैसे राइनोसॉरस में होता है, या कोई भी इस टाइप का कोई भी एक हॉर्न. हमने उन तीनों आइडियाज़ को मिला दिया. सो इट्स अ कंपाउंड आइडिया जो कि यूनिकॉर्न हमें लगता है. और द आइडिया ऑफ मर्मेड, द आइडिया ऑफ मर्मेड क्या, वी जस्ट मिक्स टुगेदर द आइडिया ऑफ अ गर्ल एंड द आइडिया ऑफ द टेल ऑफ अ फिश. तो हमने उन दोनों आइडियाज़ को मिला के भी फॉर्म द आइडिया ऑफ अ मर्मेड. सो मर्मेड या यूनिकॉर्न या इस टाइप की कोई भी चीज़ें हमें कंपाउंड आइडियाज़ लगते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से स्पाइडरमैन, और व्हेन वी टॉक अबाउट थॉर, दी एवेंजर्स, वट एवर. तो दीज थिंग्स हमें लगता है कि यार ये बहुत ही इनोवेटिव कोई नई चीज़ है. बट नो, वी हैव जस्ट, ये कंपाउंड आइडियाज़ है जिनको अगर हम ब्रेक करें तो हमें फिर सिंपल आइडियाज़ मिल जाएंगे. इवन दोज आइडियाज़ विच एट फर्स्ट व्यू सीम द मोस्ट वाइड ऑफ दिस ओरिजिन आर फाउंड अपॉन अ मोर नियर स्क्रूटिनी टू बी derived फ्रॉम इट. The idea of God as meaning is infinitely intelligent, wise, and good being arises from reflecting on the operations of our own mind and augmenting without limit those qualities of goodness and wisdom. तो जब हम गॉड के बारे में भी सोचें कि गॉड बहुत इनफाइनाइटली इंटेलिजिबल है, गॉड इनफाइनाइटली गुड है, तो हम गुडनेस और इंटेलिजेंस के आइडिया को इनफाइनिटी के साथ क्लब करके एंड वी फॉर्म द आइडिया ऑफ गॉड. तो हमें लगता है कि ये आइडिया कंप्लीटली बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिन हमारे दिमाग से हुआ, ये आइडिया पहले कहीं नहीं था. तो नहीं, इफ़ यू लुक अपॉन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, वो आइडिया कहीं ना कहीं हमने हमारे इंप्रेशंस के थ्रू ही लिया है. We may prosecute this inquiry to what length we please, where we shall always find that every idea we examine is copied from a sieve. तो हम चाहे जितना वो कर ले, हम हर बार देखेंगे कि हर आइडिया एक कॉपीड impression है. Those who would assert that this position is not universally true nor without exception have only one, and that an easy method of refuting it by producing that idea which in their opinion is not derived from the source. It will then be incumbent on us, if we would maintain our doctrine, to produce the impression or lively perception which corresponds to it. Secondly, if it happens from a defect of the organ that a man is not susceptible to any species of sensation, we always find that he is as little susceptible of the correspondent ideas. तो पहला प्रूफ वो देते हैं कि हम जितने भी आइडियाज़ देख लो उसको आप ब्रेक करोगे आपको सिंपल आइडियाज़ मिलेंगे. दूसरा प्रूफ वो देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है जिसमें कोई एक डिफेक्ट है कि वो एक पर्टिकुलर सेंस को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो हम देखेंगे कि उस सेंस से रिलेटेड उसको आइडियाज़ भी नहीं आ पाएंगे. मान लीजिए कि एक ब्लाइंड मैन है, उसको वो कलर्स नहीं देख पा रहा है. एक डेफ मैन है, वो साउंड नहीं सुन पा रहा है. तो अगर हम उनसे देखेंगे कि ब्लाइंड मैन के आइडियाज़ या डेफ मैन के आइडियाज़ होंगे, तो हम देखेंगे कि उन आइडियाज़ में कलर्स या साउंड्स का कोई भी वो नहीं होगा. किसी भी तरीके से वो कलर्स से या फिर साउंड से रिलेटेड कोई आइडियाज़ नहीं बनाएंगे. So here therefore is a proposition which only seems in itself simple and intelligible, but if a proper use were made of it, might render every dispute equally intelligible and banish all that jargon which has so long taken possession of metaphysical reasonings and drawn disgrace upon them. All ideas, especially abstract ones, are naturally faint and obscure. जितने भी आइडियाज़ होते हैं, स्पेशली जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये कुछ भी बहुत ही अजीब सा आइडिया, इसका कोई ओरिजिन नहीं दिख रहा है, वो सभी नेचुरली फेंट होते हैं, फीबल होते हैं, लाइट फॉर्म होते हैं impressions के, that the mind has but a slender hold of them. They are apt to be confounded with other resembling ideas, and when we have often employed any term, though without a distinct meaning, we are apt to imagine it has a determinate idea annexed to it. ऑन दी कॉन्ट्ररी, ऑल इम्प्रेशंस जितने भी हमारे सेंसेशन है, तो आइडियाज़ चाहे जितने भी देखिए आइडियाज़ एक दूसरे से रिलेटेड होंगे हमेशा, और हमेशा वो इम्प्रेशन से डिराइव होंगे, चाहे वो आइडिया कितना भी अजीब हो, कितना भी हमें लगे कि वो हमने खुद ने सोचा है. नो, इट इज़ ऑलवेज डिराइव फ्रॉम एन इम्प्रेशन. दूसरी तरफ जो हमारे इम्प्रेशंस है, जो हमारी सेंसेशन है, जो हम सेंसेस के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो, हमारे इनर सेंसेस के थ्रू, हमारे आउटर सेंसेस, हम विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल किसी भी उससे ले रहे हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमेशा विविड होते हैं, और द लिमिट्स बिटवीन देम आर मोर एग्जैक्टली डिटर्मिन्ड. तो वो इंप्रेशंस लिमिटेड होते हैं.
आइडियाज़, थॉट्स लिमिटेड नहीं होते, वो कहीं भी पहुँच जाते हैं। एक एक मिली सेकंड के अंदर वो आइडिया वो थॉट जो है वो कहीं भी पहुँच गया, हम कहीं भी थॉट में पहुँच गए। लेकिन इम्प्रेशंस लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ़, हमारे पास लिमिटेड सेंसेस है जिनकी हेल्प से हम वो इम्प्रेशन ले रहे हैं। बिटवीन देम नॉर इट इज़ ईज़ी टू फॉल इनटू एनी एरर और मिस्टेक विद रिगार्ड टू देम। तो इतना ईज़ी नहीं होता है उनके रिगार्डिंग हमारा कोई मिस्टेक होना। व्हेन वी एंटरटेन देयरफॉर एनी सस्पिशन that a philosophical term is employed without any meaning or idea, we need but inquire from what impression is that supposed idea derived। तो जब हम कोई आइडिया के बारे में बात करते हैं कि ये आइडिया का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये आइडिया किस इम्प्रेशन से आया है, किस इम्प्रेशन से डिराइव हुआ है, उस पर बेस्ड है। एंड इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू असाइन एनी, दे दिस विल सर्व टू कन्फर्म आर सस्पिशन। By bringing ideas into so clear a light, we may reasonably hope to remove all dispute which may arise concerning their nature and reality।